हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो सितंबर माह के लिए होगी और मैंने आज ज़ोडिएक साइन लिया है एक्वेरियस। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है वो मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। पूरी तरह से जनरल रीडिंग है, आप जिस तरह भी लीजिएगा। जनरल रीडिंग है तो जिस तरह से आपसे मैच करे उस तरह से लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ में। आज हम डिफरेंट करेंगे, एक नई तरीके से मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, आपकी लव लाइफ कैसी चलेगी, ओवरऑल क्या रहेगा, ठीक है, वो सब हम देखने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर माह में लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ कह लें या पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, पर्सनल लाइफ या लव लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। क्या सिचुएशन है। देखिए इस रीडिंग में जो है आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आने वाला क्या होगा सितंबर माह में, क्या चीज़ें आ रही है आपकी लव लाइफ में, क्या होने वाला है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो पूरी तरह से एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। आप दोनों के लव लाइफ में, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की लव लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर माह में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, सितंबर की एनर्जीज बताइए। कुंभ राशि लव लाइफ, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और बॉटम वाला कार्ड है लवर्स। ओके, आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। वेट अ मिनट, हम इसको इधर ले लेते हैं। तो एक कार्ड्स को पढ़ने का एक तरीका है जिसको केल्टिक क्रॉस बोलते हैं, उसी से मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ और आई होप कि आप सभी से मैच करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में कुछ, जैसे कहते हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। अगर पूरी तरह से कार्ड देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपकी मेन एनर्जी ये है कि आप अभी इस वक्त जो है अपनी पर्सनल लाइफ कह लें या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ में आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लव लाइफ में पर्सनल लाइफ में है। डेफिनेटली आप किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर कोई ना कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण आप कंट्रोल करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्टिकल में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्या चीज़ है जो आपको रोकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ऑब्स्टिकल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टैंड लेना चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हो। आपकी एनर्जी ये आ रही है कि आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पास्ट में क्या था, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे थे किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो रहे थे। आप जैसे स्टक थे, आपको कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, प्रेशर था आपके ऊपर, काम का प्रेशर हो सकता है, थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, आपको रोकता है। आप स्टैंड लेना चाहते हो लेकिन फिर भी कुछ बातें आपको रोकती है। आने वाले टाइम में क्या है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे अपनी लव लाइफ को लेकर। आप किसी को जैसे कट ऑफ करने वाली एनर्जी आ रही है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है हमारे पास। अगर आने वाले टाइम में देखूं तो यानी कि सितंबर में मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट आप जो है अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग चीज़ें आपको दबाव डालेगी और जैसे कि कहते हैं ना कि आप किसी को कट ऑफ करने की सोचोगे। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल माइंड सेट पे होंगे आप, कुछ सोचने समझने से पहले सब चीज़ों में प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ करेंगे और जैसे कहते हैं ना किसी थर्ड पर्सन को या किसी को कट ऑफ करना। और बहुत से कम लोगों के लिए मैच होगा, लेकिन कई लोग अपनी, जैसे कहते हैं ना, किसी बात से परेशान होकर कहीं ना कहीं डिवोर्स की भी सोचेंगे। ये सबसे मैच नहीं होगा ये वाला मैसेज, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी को डिवोर्स करना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन आपकी लाइफ में, फोर पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। क्या चीज़ें आपकी ब्लॉकेज है, आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट सितंबर में क्या चीज़ें होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पछतावा है, कुछ गिल्ट है आपके मन में, ठीक है। किसी बात को लेकर आप दुखी हो रहे हैं और इसीलिए आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है या तो आप डिवोर्स की सोचोगे, ये सबसे नहीं मैच होगी बात, लेकिन कहीं ना कहीं डिवोर्स नहीं तो किसी चीज़ को कट ऑफ करना, अपने पुराने रिश्तों को कट ऑफ करना, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर नाराज़ होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान है आपकी लाइफ में, थर्ड पर्सन, जो आपको बर्डन
ऑर्गेनाइज करता है, प्रेशराइज करता है, जिसके कारण अपने आप को आप कंट्रोल करोगे। पर्सनल लाइफ या आपकी लव लाइफ में यही सब हो रहा है। और मैं देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में क्या है, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने आप को खुद को ही रोक रहे हो, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन आपके साथ है। ऐसा लगता है कि आप किसी को कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपको ये लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि सितंबर माह में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, देखिए सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे कहते हैं ना एक सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं नेगेटिविटी रिलीज़ करके आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हैं, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉर्ट आउट होते नज़र आ रही है, ठीक है। कमिंग फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है सितंबर में माह में आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी। आप जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो हो जाएंगे, लेकिन आपकी चीज़ें आपको बैलेंस मिलेगी। आपके पास चॉइसेस है, देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या तो आपके पास या फिर आपके पार्टनर के पास कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी का ही कार्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है, आप कुछ किसी और को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपको बाधित कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले फ्यूचर में आप अपनी पसंद को चुनोगे, आपको जो अच्छा लगता है वो करोगे, और चीज़ें बैलेंस आपकी तरफ से होगी, क्योंकि आप सब पे कंट्रोल कर लोगे। अपनी जो नेगेटिविटी है उसको बाहर लाकर आप चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल करोगे। सारा जैसे कहते हैं ना होल्स और अपने हाथ में लेकर आप चीज़ों को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सितंबर में आपकी चीज़ें बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ, माहौल अच्छा होगा, आपका दिमाग जैसे कहते हैं ना टेंशन से फ्री होगा, और कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत वाली बातें सामने आएगी। और डेफिनेटली यहाँ लवर्स का कार्ड है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं आपसे उनको लव फील होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनके साथ जाने के लिए रेडी होगे, और एक क्लियरिटी आपके मन में आपके विचारों में आएगी, ठीक है। टेंशन फ्री आप रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी, और आपको थोड़ा सा पोर्शन में जैसे कि हमेशा के लिए आपके लिए जो है आपकी करियर साइड से लेती हूँ, तो वो हम चेक कर लेते हैं आप, ठीक है। ओके एक्वेरियस, अब मैं आपकी टैरो कार्ड से देखूंगी कि आपके करियर में क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है, आपका करियर कैसा रहेगा सितंबर माह में। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, करियर, कुंभ राशि, सितंबर माह कैसा रहेगा इनका करियर। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट है उनके लिए देखेंगे हम। ऑलराइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है, बिजनेस वालों के लिए बताइए। द हैंग्ड मैन क्लैरिफाई कीजिए। हैंग्ड वुमेन है यहाँ पे। ओके, लवर्स। ओके, और जो बिज़नेस हो गया बिज़नेस का, और जो सर्विस में है, जॉब करते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ कॉइन्स। वाओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम वाली एनर्जी आपके करियर साइड में द मैजिशियन। ओके, देखिए मैजिशियन जो होता है एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना एट ए टाइम बहुत सारे कामों को हैंडल करना इसको आता है। जैसे कि मैजिक करने वाला इंसान, मैजिशियन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, उसके पास सर्कमस्टांस चाहे कुछ भी हो अपने फेवर में करना जानता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी सिचुएशन क्या आ रही है, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप अपने फेवर में चीज़ें कर ही लेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है मैजिशियन की एनर्जी यानी कि आप बहुत पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन है, अगर आप स्टूडेंट थे तो आप डेफिनेटली गिव अप नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। सितंबर माह में आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, किसी स्टडी कर रहे हैं, तो जो भी है आप अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने दिमाग का यूज़ करके काफ़ी प्रैक्टिकल सोच पे हो, और कहीं ना कहीं आप जैसे गिव अप करने वाले नहीं हो। चाहे आपको जैसे हार का सामना करना पड़ा हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस हो रही है, याद नहीं होता आपको पढ़ाई में, तो उसमें आप हार नहीं मानोगे। गिव अप करने वाली एनर्जी आपकी दिख ही नहीं रही है। आप बहुत पावरफुल हो, कहीं ना कहीं आप जैसे कोई स्टडी कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल करोगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग का इंसान जो कि कहीं ना कहीं कुछ भी करने को तैयार है। तो यस, आपकी जो भी सर्कमस्टांस पास्ट में रहे हैं उससे ओवरकम करके आप डेफिनेटली अपनी चीज़ों को अपने फेवर में करोगे, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्या है, दी हैंग्ड वुमेन आया है, ठीक है। हो सकता है कि वुमेन्स के लिए ही हूँ शायद मोस्टली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप एक अवेकनिंग से गुजर हो, आपकी चीज़ें बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा ठप पड़ी थी या फिर लॉसेस फेस करें, आपका बिज़नेस वर्कआउट नहीं हो रहा था, ठीक है, आपकी चीज़ें पॉज पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब क्या है, एक बदलाव आ रहा है, हैंग्ड मैन यानी कि बदलाव आ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें बदलेगी और कोई ना कोई इंसान आपका साथ देगा। हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में कुछ हो सकता है कि आपकी पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, या हो सकता है किसी की मदद से आप, जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें पॉज पड़ी थी उसको कनेक्ट करें। अगर मान के चलिए आपको हेल्प चाहिए, जैसे कहते हैं ना पैसे की हेल्प या किसी मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, तो उसको उसके प्रति जो आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प मुझे मिलती नज़र आ रही है। ओवरऑल आप हैंग की पोजीशन से एक्टिव हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा, डेफिनेटली एक अवेकनिंग आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, आपकी स्थितियाँ जो रुकी हुई थी अपने बिजनेस करियर को लेकर वो चलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कोई ना कोई आपकी सहायता करने ज़रूर आएगा, ठीक है, और ये खास आपसे जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, आपके नज़दीकी कोई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। ये स्टेबिलिटी, अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली एक ऐसी जॉब मिलने वाली है जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वाले करियर समझ में आएगा, ठीक है, यानी कि आपकी आगे तक चीज़ें सिक्योर रहेगी, सिक्योर आपके जॉब रहेगा और कहीं ना कहीं आप उसमें परमानेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा था, किसी ने जॉब छोड़ा है या फिर जॉब आपके मन मुताबिक नहीं था, तो जैसे कहते हैं ना एक हार्ट की हीलिंग, या जैसे कहते हैं ना प्रॉब्लम्स जो आपकी जॉब में आ रही थी उसकी हीलिंग आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो करियर साइड से। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हो तो मान के चलिए आपका सितंबर में कहीं बहुत अच्छा जॉब या इंटरव्यू में पास हो सकते हो, या फिर एक ऐसे जॉब की अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपकी पास्ट की एनर्जी को हील कर देगी, ठीक है। ओवरऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबल एनर्जी होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि यस, आपका करियर जो है, जॉब अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी स्टेबिलिटी आएगी। अगर मान के चलिए आप ऑलरेडी एक जॉब करते हैं तो उस जॉब में स्टेबिलिटी या परमानेंट आपको वो जॉब मिल सकता है, कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना आपकी चीज़ें फिक्स होने वाली है, परमानेंट होने वाला है कुछ, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ओवरऑल मैजिशियन की एनर्जी आपकी पूरे साइड से आई है, तो ओवरऑल आपका जो भी आप कुछ करते हैं उसमें डेफिनेटली आपको जीत तो मिलेगी मिलेगी। बाकी आप चीज़ों को जो मैनिफेस्ट करेंगे, देखिए ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस भगवान को या जिसको भी आप मानते हो, अपने एंसेस्टर्स है या जो भी हैं आपके आसपास जिनको आप मानते हो, उनसे आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ही सही होगा, ठीक है। तो ये आपकी करियर साइड से रीडिंग है, अगर आप कुछ भी पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।